तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा हीरो था वो सभी मतलब जितने भी घोर मॉन्स्टर थे उन सबको गाजर मूली की तरह काट रहा था। और फिर कुछ समय बाद अचानक से वहाँ पे भूकंप आने लगता है और वहाँ पे जितने भी जो घोर मॉन्स्टर होते हैं वो सारे मतलब हमारे हीरो की तरफ देखने लगे थे। और फिर हमारा हीरो बोलता है लगता है कि अब ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि जो सियोन होती है वो अपना तलवार निकालने लगती है और बोल रही होती है कि लगता है अब ये सब मेरे को संभालना पड़ेगा। फिर हमारा हीरो बोलते कि नहीं, तुम रुक जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर। और फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मेरे को लगता है कि पहले मेरे को स्पेयर की पूरी ताकत देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक इसकी पूरी पावर नहीं दिखी है। ये चीज मेरे को भी काफी ज्यादा हैरान कर दिया था जब सिंपल से अटैक ने जो घेल मॉन्स्टर है उसको पूरा ही काट दिया था। अगर मैं अपने माना को और जो पावर ऑफ अप्रूव्ड माउंटेन का स्किल है उसको इस्तेमाल करूँ स्पेयर के साथ मिला के, तो उसका क्या इफेक्ट होगा मैं ये देखना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो पावर ऑफ अप्रूव्ड माउंटेन को ऑन कर लेता है और जितने भी घोल मॉन्स्टर थे वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन हमारा हीरो अभी भी माना को लेकर कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो अपना कॉन्सेंट्रेट खत्म कर लेता है और उसके आसपास से काफी पावरफुल ऑरा बहने लगता है। और हमारा हीरो की इस पावर को देख के जो सियोन थी वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो माना को और जो पावर ऑफ अप्रूव्ड माउंटेन होता है वो दोनों एक साथ एक्टिवेट कर लेता है। और दूसरी तरफ जितने भी मॉन्स्टर थे वो हमारे हीरो को इस पावर को देख के थोड़ा घबराने लगे थे। और फिर हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो माना को कंडेंस करके अपना जो स्पेयर के आगे वाला जगह होता है वहाँ पे ला रहा होता है और फिर उसको गन की तरह आगे जितने भी मॉन्स्टर थे उसकी तरफ शूट कर देता है। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से जितने भी घोल मॉन्स्टर थे वो सारे ही मतलब मर चुके थे। और हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हो चुका था और उस अटैक को देख के हमारी सियोन भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और बोल रही थी कि अब तो मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है तेरे को बोलने के लिए। भाई लोग, हम देखते हैं कि वहाँ पे सही में काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका था और फिर हमें बताया जा रहा था कि इसी स्पेयर से जो जीसस था उसके ऊपर अटैक हुआ था। और फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये मतलब एक कॉपी है, लेकिन फिर भी इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं कि जो भी मतलब वेपन है उस पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना कमाल का वेपन है कि मेरे को लग रहा है मेरे को और किसी की जरूरत नहीं है। और फिर हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि लगता है कि मेरे को दोबारा से जो ट्रांसेंडेंट शॉप है वहाँ पे जाके मतलब मेरे को रिव्यू चेक करना पड़ेगा और कोई मस्त आइटम मिल जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे पास अभी तक उतने पैसे नहीं है कि मैं और वेपन को खरीद सकूं। और वैसे भी अगर मैंने ज्यादा गियर वेपन खरीदा तो जो कैजुअलिटी है वो भी पक्का कुछ ना कुछ मेरे पे इफेक्ट डालेगी। और तो और वैसे भी मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको कंप्लीट करना होगा और सिर्फ मेरे पास अभी 25 दिन है, तो मैं 25 दिन पूरी मेहनत लगा के काम करूंगा। और जो हमारा हीरो होता है काफी जोश में लाके अपना प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ पे सियोन होती है और बोल रही है अच्छा तो मिस योजुन मतलब मिस्टर सियोजुन आप यहाँ पे हो। अब मैं आपको कुछ कहना भूल गई थी, जो जिमिन है वो आपसे मिलना चाह रही है, क्या वो मिल सकती है। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या जिमिन ये कौन है भाई। फिर हमारा हीरो सियोन से पूछता है कि जिमिन कौन है, क्या ये आपकी कोई छोटी बहन है। फिर जो सियोन होती है बोलती है नहीं मेरी छोटी बहन तो नहीं है, बट इसका नाम जिमिन है और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये अपेरेंटिस है मैजिक सेंट की, और जैसे कि आपने इसका नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या मैजिक सेंट की अपेरेंटिस। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जो मैजिक सेंट है उसने सीक्रेटली अपने अपेरेंटिस को चुना है और उसने उस अपेरेंटिस को चुना जो कि पूरे लाखों में अकेला ही सबसे ज्यादा जीनियस बंदा है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मैंने उसकी काफी बातें सुनी और मेरे ख्याल से वो अगली मैजिक सेंट भी बनने वाली है। फिर हमारा हीरो सियोन से पूछता है कि अच्छा वैसे वो मेरे से क्यों मिलना चाहती है। फिर सियोन बोलती है कि अच्छा वो आपसे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था मतलब जैसे डंजन का रेटिंग चेंज हो गया था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है। फिर हमारा हीरो मन में बोलता है कि अच्छा तो वो डिस्टोरेशन के बारे में पूछना चाहती है। फिर सियोन बोलती है कि आपको पता है कि वो कितना ज्यादा मेरे पे दबाव डाल रही थी आपसे मिलने के लिए, फिर लेकिन मैंने उसे ये कह के लेट कर दिया कि आप अभी भी रिकवरी कर रहे हो। फिर हमारा हीरो बोलता है कि कहीं ये वो पर्सन तो नहीं है। फिर जो हमारी सियोन होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं यूनी उस टाइप की बंदी नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारा हीरो बोलता है अगर ऐसा केस हो तो मैं ठीक है मैं उससे बात कर सकता हूँ। फिर वहाँ से जो सियोन होती है जाते हुए बोल रही थी कि आपका शुक्रिया, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगी थोड़ी देर बाद में। फिर हम देखते हैं कि जो सियोन होती है वो मैसेज कर देते हैं यूनी को कि हाँ जो सियोजिन है वो मान चुका है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे जो लाइट आने लगती है, तभी पीछे से कोई आता है और बोल रहा था कि सियोजुन मैं यहाँ पे हूँ। और जो हमारी सियोन होती है वो हैरान हो जाती है और बोलते क्या जिमनी तुम यहाँ पे। और फिर सियोन बोल रही थी कि मैंने तुम्हें बस अभी अभी कॉन्टैक्ट ही किया और तुम इतनी जल्दी आ भी चुके हो। फिर जिमिन बोल रही थी कि क्या तुमने तो कहा था ना कि मैं आ सकती हूँ। फिर जिमिन बोलती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि वो बंदा कहाँ पे जिसकी तुम काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जंग जिमिन है और अपेरेंटिस है मैजिक सेंट की। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो जिमिन होती है वो बोल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमारा हीरो उसको देख के मन में बोलता है क्या हाई स्कूलर, लेकिन यहाँ पे हाई स्कूलर क्या कर रही है। और जो जिमिन होती है वो बोल रही थी कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। हमारा हीरो उससे पूछने ही वाला था कि तुम कौन हो, लेकिन तभी जो जिमिन होती है वो चिल्ला के बोलती है कि तुमने उसे कहाँ से खरीदा। हमारा हीरो पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि जिमिन उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि तुम आखिरकार मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तुमने कहाँ से खरीदा। और हम देखते हैं हमारे हीरो को भी गुस्सा आ जाता है और बोल रहा था कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम कौन हो और आखिरकार तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो।
फिर जिमिन बोलती है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम भी ऐसे ही बात कर लो। और उसकी बात सुन के वो हमारा हीरो हैरान हो जाता है और हम देखते हैं वहीं पे सियोन आ रही होती है, वो बोलते हैं अरे यार ये क्या हो गया। हम देखते हैं जो सियोन होती है वो जिमिन को पकड़ लेती है और बोल रही थी अगर तुम ऐसे ही चिल्लाने लगोगे तो सियोजुन तो सरप्राइज होंगे ही ना। फिर जिमिन बोलती है कि नहीं मुझे जाने दो, मैं इससे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर सियोन बोलती है कि यूनी प्लीज रुक जाओ, और हमारा हीरो उस यूनी का नाम सुन के काफी हैरान हो जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो यूनी होती है वो चुपचाप बैठ चुकी होती है और फिर जो सियोन होती है वो बोल रही थी सियोजुन मुझे माफ कर देना। ये जो यूनी है वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही मतलब उतावली हो गई थी, क्योंकि जब भी ये कुछ मतलब अच्छा चीज देखती है ना तो उसके बारे में काफी जानने को उत्सुक हो जाती है। फिर हमारा हीरो बोलता है तो क्या ये वही पर्सन है। फिर सियोन बोलता है कि हाँ ये वही पर्सन है, इसका जो नाम है वो जिमिन यूनी है और ये मैजिक सेंट की अप्रेंटिस है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। हमारा हीरो बोलता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है, जब भी मैंने इंटरनेट में देखा इसके बारे में सर्च किया है तो मुझे पता चला है कि ये हमेशा ही फोर्टिस के अंदर रहती है और इसका चेहरा भी ऐसा नहीं है। सियोन बता रहे थे कि हाँ क्योंकि ये हमेशा ही अपना जो अपीयरेंस है वो चेंज करती रहती है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। हमारा हीरो बोलते हैं क्या अपीयरेंस को चेंज करना ऐसा कहीं पॉसिबल भी है। फिर जो यूनी होती है वो खड़ी होती है और हमारे हीरो को बताती है कि हाँ ये पूरी तरह से तो कंप्लीट नहीं है, मतलब पूरी तरह से मैं अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरा बॉडी है वो थोड़ा शेप और साइज चेंज हो जाता है और जिसको भी मैं मतलब याद रखती हूँ तो उसके जैसा मैं बन सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, बल्कि ये भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो सब बात को जाने दो। सबसे ज़्यादा जरूरी तो ये है कि तुमने मुझे ये बताओ कि तुमने आखिरकार जो सबस्पेस पाउच है वो कहाँ से करता। फिर हमारा ये बोलता है क्या सबस्पेस पाउच, अच्छा तो तुम केबिस के बारे में बात कर रहे हो। फिर जो यूनी थी वो काफ़ी जल्दी से वहाँ पे पाउच के पास पहुँच जाती है और बोलती है हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। यूनी बोल रही थी कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, मैं कई सालों से इसको बनाने का ट्राई कर रही हूँ लेकिन हर बार जो मेरा मेथड है वो गलत हो जाता है। हमारा हीरो मिस सियोन से पूछता है कि आपने ऐसा कभी चीज़ नहीं देखा। फिर जो मिस सियोन होती है वो बोलती है कि नहीं, जब तक आपके पास ये नहीं था तब उससे पहले मैंने ऐसा चीज़ कभी नहीं देखा, लेकिन सही में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। हमारा हीरो बोलता है कि हाँ वैसे काफ़ी अच्छा है, मेरे को भी दिखने में ये ठीक ठाक लग जाता है। और फिर जो यूनी होती है वो चिल्ला के बोलती है क्या ये इम्प्रेसिव नहीं है बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा फकिंग ऑसम है, तुम्हें पता नहीं है कितना ज़्यादा अच्छा है। हम देखते हैं कि वो इसके बारे में काफ़ी बड़ा भाषण देने लगते हैं, मतलब पूरा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इतना बता देता हूँ कि वो बता रही होती है कि इसके अंदर जाएगा तो टाइम स्टॉप हो जाता है और फिर इसका जो वेट है वो भी रिड्यूस हो जाता है, मतलब ऐसे मतलब उसके बारे में बता रही थी। देखते हैं कि फिर जो हमारा हीरो था उसकी बातों को सुन के सोचने लगता है कि अगर मैं अपना स्पेयर जो वर्कशॉप में काम कर रहे बंदे को दिखाऊंगा तब तो वो मेरे पे और भी ज़्यादा चिल्लाएगा। यूनी होती है वो बोलते हैं कि तुम मुझे सेल कर दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन ये शायद थोड़ा ट्रबलसम हो सकता है। फिर यूनी बोलती है अच्छा तो तुम्हें कितना पैसा चाहिए होगा, 50 मिलियन चाहिए, 60 मिलियन चाहिए या फिर 100 मिलियन चाहिए। और गाइज 100 मिलियन का नाम सुन के तो हमारा हीरो की पूरी आंखें जो होती है वो बाहर आ जाती है। फिर हमारा हीरो यूनी को बोलता है कि क्या तुम ऐसे ही तो नहीं बोल रहे ना, तुम्हें पता नहीं कि कितना ज़्यादा पैसा होता है। फिर जो यूनी होती है वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं फेक तो है ना, बस ये है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुरंत नहीं दे सकती क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी मैं 100 मिलियन तो आराम से जमा कर लूंगी, और तुम्हें पता नहीं है क्या जो इस सब स्पेस पाउच की जो वैल्यू है 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। फिर हमारा हीरो मन में बोलता है कि वेल अगर मैं सोचूं तो जो 1000 स्क्वायर जो फुट का सबस्पेस पाउच होगा वो तो सिर्फ 30 मिलियन का होगा, और ये जो मेरे को किबिस के सबस्पेस पाउच के लिए 100 मिलियन दे रही है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है। और फिर उस यूनी को देखते हुए मन में सोच रहा था कि मैं इतना सर्टेन भी नहीं हूँ कि ये उतना पैसा जमा कर लेगी। हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि अगर मेरे पास 100 मिलियन आ गए तो मैं सिर्फ रीपरचेज मतलब दोबारा से किबिस को खरीदूंगा ही नहीं, बल्कि जितने भी मतलब महंगे महंगे लेक्चर्स होगा उसको भी लगा लूंगा, और जितने भी मेरी सारी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी इन सभी पैसों के साथ खत्म हो जाएगी। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी जो सियोन होते हैं बोलते क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आपको तो पैसों की जरूरत ही ना। यूनी बोल रही थी कि आप मेरे को ये क्यों नहीं दे सकते क्योंकि 100 मिलियन के साथ तो आप जितने भी लॉसेस हैं उन सबको कवर कर लेंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो ठीक है तुम पहले इसको टच करके देखो। और भाई लोग हम देखते हैं कि जैसे ही जो यूनी होती है उसको टच करती है उसको काफी बड़ा झटका लगता है। फिर हमारा हीरो जो केबिस होता है उसको उठाते हुए बोल रहा था कि जैसे कि तुम्हें पता ही है मेरे अलावा इसको और कोई भी नहीं छू सकता। फिर हम देखते हैं कि सिस्टम का मैसेज होता है, उसमें बताया जा रहा होता है कि एक बार अगर कोई इसको खरीद ले तो दोबारा से कोई इसको दोबारा से बेच नहीं सकता, ये प्रोहिबिटेड है। और भाई लोगों फिर हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि ये क्या क्या हमारा हीरो बताता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।